एक ही चिता में एक साथ मर जाते हैं। इसी समय एक दूसरी घटना उसी कथा से संबंधित होती है कि विशाला नगरी में विश्वंभर राजा राज्य करता था। वहीं पर एक गुणपाल सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनश्री था एवं उन दोनों की पुत्री सुबंधु थी। वह जो राजा गुणपाल था उसका नाम गुणपाल था, परंतु नाम के विपरीत उसका काम था। वह दुर्गुणों में निपुण, जो भांड होते हैं, जो नाटक आदि में, मनोरंजन आदि में गलत क्रियाएं करने में जो निपुण होते हैं, इस प्रकार के नाट्य मंडली आदि में उसकी संगति थी और वे उसे भांड बहुत पसंद थे। वह दिन रात उन्हीं के साथ उठना बैठना, उन्हीं को अपना मित्र बनाना, और वैसे ही उसकी प्रवृत्ति थी। एक दिन राजा ने गुणपाल सेठ की पुत्री सुबंधु के लिए अपने ही पास, अपनी ही मंडली के एक नर्म धर्म, जो कि नरम भरम नाम के विदूषक का पुत्र था, उसके लिए उसकी मांग की। अब जो गुणपाल सेठ था ये बड़ा विचार में पड़ गया कि सर्व गुणों और कलाओं से संपन्न मेरी श्रेष्ठी पुत्री, और कहाँ वो एक विदूषक यानी कॉमेडियन, उसको हमारी पुत्री कैसे दे दे। अब वह विचार करता है कि ये दुर्बुद्धि राजा है, अगर इस राजा की बात नहीं मानते हैं और विदूषक को अगर पुत्री देते हैं तो हमारी जो कुल परंपरा है उसका उल्लंघन होता है, हमारे परिवार का नाश होता है, हमारा अपवाद होगा। और अगर पुत्री नहीं दी तो ये भी हो सकता है कि राजा हमारा सर्वस्व हरण कर ले और हमें कोई सजा दे दे। अतः वह डर जाता है। सेठ राजाज्ञा का भंग से वह बेचारा घबरा करके फिर सोचता है कि अब क्या किया जाए, इसका क्या उपाय है। ऐसा सोच करके वह गुणपाल सेठ जो होता है अपनी पत्नी के लिए संपत्ति के रूप में एक रत्नों से जड़ित करधनी देता है, और करधनी देकर के उसके पड़ोस में रहने वाले उसके मित्र श्रीदत्त सेठ के यहाँ पर उसको रख देता है कुछ समय के लिए, क्योंकि वह गर्भवती थी। गुणपाल सेठ की पत्नी धनश्री गर्भवती थी, तो उसको लेके नहीं जा सकता था, इसलिए वो अपने मित्र के यहाँ रख देता है। तभी वहाँ पर एक दिन आहार के लिए मुनिगुप्त और शिवगुप्त नाम के दो मुनिराज उस श्रीदत्त के घर के सामने से निकलते हैं, और घर के सामने से निकल करके उसके ही पड़ोस में गृहस्थ में एक गृहस्थ के यहाँ उनका आहार होता है। आहार के पश्चात वे आंगन में बैठी हुई धनश्री को देखते हैं। वो धनश्री दूसरे के घर में थी बेचारी, इसलिए बड़ी मिलानमुख थी और बिना श्रृंगार की थी, रूक्ष थी, बाल भी अस्त व्यस्त से थे,
और गर्भ के भार से पीड़ित थे। उसकी इस अवस्था को देख करके वो मुनिगुप्त मुनिराज कहते हैं, देखो बेचारी कैसे कष्ट सहन कर रही है, ना जाने कौन सा पापी जीव इसके गर्भ में आया है जो इसको पीड़ा दे रहा है। तभी वहां पर उनके साथ में जो शिवगुप्त मुनिराज थे, वे शिवगुप्त मुनिराज कहते हैं, अरे मुनिगुप्त, ऐसा मत कहो। इसके गर्भ में जो बालक है वह बालक अपार संपत्तिशाली इस नगर का राजश्रेष्ठी बनेगा, राजसेठ बनेगा, तथा यहाँ के राजा विश्वंभर की लड़की, उसकी पुत्री से उसका विवाह होगा, राजा का जमाई बनेगा। यह सुनते हुए यह बड़ा अचंभित बात सुनी श्रीदत्त ने, जिसके यहाँ पर वो धनश्री थी। श्रीदत्त बाहर चबूतरे पे खड़े वहाँ पर उन मुनियों की बातों को सुन रहा था ध्यान से। अब उसने जब इस प्रकार की बातें सुनी, बड़ा उसको अंदर से झटका लगा। किसको? श्रीदत्त के लिए, कि मुनियों का कथन झूठा नहीं होता। मुनियों ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। यह सोच करके वो जो श्रीदत्त था, उसने अपना मन विषधर सर्प की तरह दुष्ट संकल्प से भर दिया। उसके मन में भयंकर दुष्ट संकल्प, बड़ी भारी दूसरी प्लानिंग तैयार हो गई। उस ईर्ष्या के कारण, द्वेष के कारण, कि यह मेरे घर में है और मेरे घर में रहते हुए इसका पुत्र जन्म लेगा और वो पुत्र इस नगर का राजश्रेष्ठी बनेगा और राजा की पुत्री भी इसको मिलेगी। बस इतनी सी बात, माने दूसरों की बढ़ती, दूसरों की उन्नति, दूसरों की अच्छाई या दूसरों के बड़े इस उपलब्धि को देख करके मन में उसके अंदर ऐसा जहर के जैसा संकल्प आ गया और उसने एक खतरनाक प्लानिंग बना लिया। क्या होता है ये अपन आगे जानेंगे।